दोस्तों लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ मोशन है क्या, बेसिकली पहले समझते हैं कंसेप्ट को। देखिए क्या है मोशन को समझाने का एक लॉ, ठीक है ना। मतलब मोशन जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहां पर बात करी जा रही है ऑब्जेक्ट का मोशन, उसका लॉ क्या है, उसका जो साइंटिफिक लॉ है, जो उसका नेचुरल लॉ है, वो क्या है, इस चीज को हम समझते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात जानिए, यहां पर जो मोशन की बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। एक बात क्लियर हो गई, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है। कहीं कहीं जगह इसको बोल देते हैं किसी बॉडी के लिए ये बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात हो गई, बॉडी की बात हो गई, ठीक है ना। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा लंबा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप की ऑब्जेक्ट की शेप हो सकती है। एक बात, ऑब्जेक्ट और बॉडी के अंदर जो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मास, ठीक है। कंसेप्ट पे आ रहा हूं धीरे धीरे। कैसे, क्या चीज होती है मास दोस्तों? किसी भी बॉडी का आप मान लीजिए उसका वजन, ठीक है ना, उसका वेट, उसका मास हो गया। बस इतनी सी बेसिक डेफिनेशन समझ जाइए, बस और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना बेसिक समझ जाइए। तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर मास है, तो मैंने जैसे बॉडियां ये सारी की सारी बॉडीज यहां बनाई थी, तो क्या ये कहना क्या चाहता है? लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मास की पहले एक बारी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हम मास की क्या करते हैं, एक स्टडी कर लेते हैं। जब हम मास की स्टडी करेंगे तो फिर हम उसके बाद मोशन पढ़ेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो हमने ऊपर जितने भी यहां पे दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहां बना लिए थे, इन सबका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। एक बात हो गई। जब हम दोस्तों फिजिक्स में इस मास की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है ना, तो हम इस मास को कैसे देखते हैं? भाई एक तरीका तो ये हो गया देखने का, जो मैंने बताया यहां पे, है ना। फिजिक्स में मैंने एक तरीका बता दिया, ये क्या है, ये बॉडी है, इसको बॉडी का देखने का तरीका है, ठीक है। बट एक और तरीका होता है इसको देखने का। आप देखिए हर जगह ऐसी बॉडी तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी चीज करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये बॉडी की शेप तो आप हर जगह नहीं बनाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे जी, मैं मास को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं मास को बोलता हूं कि क्या है, एक पॉइंट से, एक बिंदु से, छोटे से एक बिंदु से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका नाम क्या देता हूं, पॉइंट मास। ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि इन बॉडीज की देखिए डिफरेंट शेप्स हैं, तो मैं हर बॉडी की शेप तो नहीं बनाऊंगा। तो मैं अगर इसको एक पॉइंट मान लेता हूं, तो मुझे इस पॉइंट के ऊपर मोशन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। मतलब कि देखिए मैं समझाता हूं आपको। मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट इस तरह से यहां बना दिया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं यहां इस तरह से रखूं, तो इसके ऊपर मुझे मोशन बनाने में बहुत आसानी है। मतलब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैसे भी मोशन बना सकते हैं। तो ये जो मैं एरो से बना रहा हूं ना, ये क्या है, ये मोशन है। तो एक बॉडी के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन बनाना काफी आसान है अगर मैं उस बॉडी को पॉइंट मास, सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। तो आप गौर करिए, आपने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था, एक पॉइंट होता है और एक लाइन से उसे लेके जाती है। तो ये क्या होता है, इसको हम रे बोलते थे। आ गया समझ में, आ गया याद कि यहां पर एक पॉइंट होता था, यहां पर एक लाइन उसको लेके जाती थी एरो की तरह, इसको हम रे बोलते थे। तो इसी तरह का ही तो मोशन हम स्टडी करने वाले हैं, इसी तरह का ही तो मोशन हम समझने वाले हैं। सो कंसेप्ट को जब मैं उठाता हूं तो सबसे पहले मैं मास को उठाता हूं, मास के बारे में समझता हूं, और मैं मास को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा वो मैं समझता हूं। सो एक तरीके से देखिए फिजिक्स में अगर हम मास को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें देता है। और हम कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को लगा के सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बॉडी हो, यहां पर जैसी भी बॉडी हो, इसको हम क्या है, सभी बॉडी को यहां पर एक पॉइंट मात्र से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट में इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लॉ मोशन की एक बेसिक बुनियाद हमने रखी है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास मास हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या स्टडी करना है, मास से रिलेटेड चीजें पहले स्टडी करेंगे। मोशन में दोस्तों मैं बहुत बाद में आने वाला हूं, अभी रुको, मोशन के लिए भागो मत, क्योंकि मोशन को समझने से पहले काफी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब मैं मोशन पे आपको अल्टीमेटली लेकर आऊंगा। मोशन पर तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा। सो सबसे पहले मोशन को बनाने से पहले क्या क्या कहानी है उसको सुन लो।
तो मास की एक बात मैंने कर दी। अब मास से ही मैं और चीजें रिलेट करने जा रहा हूं। मास से एक चीज मैं जो रिलेट करता हूं वो क्या होता है, मास से एक कंसेप्ट खुलता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना मोशन नहीं हो सकता, ये आप समझ जाइए। सो लॉ ऑफ मोशन तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनर्शिया को अंदर तक जानेंगे, इनर्शिया होता क्या है। तो मास से जो मैंने दूसरी चीज रिलेट करी उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इनर्शिया। तो अब इनर्शिया की अंडरस्टैंडिंग एक ले लेते हैं। ठीक है, इनर्शिया की एक स्टडी हम कर लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया क्या होता है, देखिए समझिए मेरी बात को। देखिए इनर्शिया की सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन आपको दूंगा और फिर अभी उस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर देखिए कंसेप्ट किस तरह बिल्ड करता हूं। इनर्शिया का एक बेसिक मतलब होता है, बेसिक डेफिनेशन होती है क्या, रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए कौन रेजिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, यहां पर बात किसकी हो रही थी, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट कर रहा है, मतलब बॉडी रेजिस्ट कर रही है जिसके ऊपर, जिसके पास एक मास है। मास कहता है, मास कैसा है, पॉइंट मास है। तो क्या है, बॉडी जो है ना वो रेजिस्ट कर रही है, किसको करने में, चेंज होने में। क्या चेंज होने में, क्या चेंज होने में, अपनी पोजीशन। समझ जाइए, कोई भी बॉडी इस दुनिया में है वो रेजिस्ट करती है अपनी पोजीशन को चेंज करने में। बॉडी कहती है नहीं, मैं चेंज नहीं हो सकती, मैं आराम करती रहूंगी। एग्जाम्पल देके बताता हूं, ये देखिए, ये मैंने एक फिगर बना दी। यहां पर बॉडी क्या है, यहां पर बॉडी है ये बॉल, ठीक है जी। और पोजीशन क्या है इस बॉल की, ये बॉल इस टेबल के ऊपर रखी हुई है। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, ये मैंने एक टेबल बना दी और ये मैंने एक बॉल बना दी यहां पे। ठीक है, बॉल इस टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब बॉल क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, एक तरीके की बॉडी है। ठीक है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसका एक मास है। ठीक है जी, मास भी हमने मान लिया। ठीक है, जाहिर सी बात है एक बॉडी होगी तो उसका एक मास भी होगा। अब ये बॉडी यहां टेबल पे रखी रहेगी, मतलब कि ये बॉल इस टेबल पे रखी रहेगी अनलेस और अनटिल आप इसे चेंज ना करें, इसकी पोजीशन चेंज ना करें, इसको आप हिलाएं ना। ठीक है ना, जैसे ही हिलाएंगे इसकी पोजीशन चेंज होगी, बट ये जब तक आप हिलाएंगे नहीं, जब तक आप इसे अपने हाथ से हिलाएंगे नहीं, तब तक ये बॉडी यहीं पर ही रखी रहेगी। ठीक है ना, ये आपने अपना हाथ बना दिया तब तक ये बॉडी यहीं पर ही रखी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक स्टैंड पोजीशन में रखी हुई है, ये क्या है, इस बॉडी का नेचर है। बिल्कुल सही बात है, ये बॉडी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती, और हम कह सकते हैं इसकी टेंडेंसी भी है, भाई ये बॉडी यहां से हिलना नहीं चाहती, इसकी टेंडेंसी भी है। सो हमने इस टेंडेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो दो पार्ट्स क्या है समझ लेते हैं। देखिए वो दो पार्ट्स ये है, जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये कहती है या तो मैं स्टिल पोजीशन में रहूंगी और या मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगी और स्पीड में रहूंगी, यूनिफॉर्म स्पीड में रहूंगी। तो ये बॉडी कहती है, जो पीछे बॉल थी वो ये बात कह रही है जी, क्या है कि अगर आप मुझे उसी पोजीशन में रखोगे तो मैं उसी में स्टैंड स्टिल रहूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे कहोगे नहीं तू मूव कर, तो मैं मूव करती रहूंगी। ये दो बात हुई, बट ये बॉडी खुद से कभी भी नहीं हिलेगी। ठीक है ना, तो इस पोजीशन को बोलेंगे स्टिल पोजीशन। व्हेन बॉडी इज नॉट मूविंग, जब बॉडी मूव नहीं कर रही है उसको बोल रहे स्टिल पोजीशन। और जब बॉडी मूव कर रही है, व्हेन बॉडी इज मूविंग, तो जब बॉडी मूव कर रही है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो अब स्टेट स्टिल पोजीशन वाली जो स्टेज है, ये जो फेज है, इसको स्टेज बोलेंगे, स्टिल पोजीशन और स्टेज, स्टिल स्टेज, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और स्टेज। ठीक है ना, ऐसे बोल देते हैं। सो यहां पर अब बॉडी का आपको नेचर समझ आया क्या हुआ, कि बॉडी खुद से तो नहीं हिल रही। ठीक है, आपको उसे या तो हिलाना पड़ेगा या फिर वो ऐसे ही एज इट इज रहेगी। इसी चीज को समझते हुए एक आदमी था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है बॉडी की, क्या इसमें कोई आपको डायमेंशन दिख रही है? इसमें मुझे तो कोई डायमेंशन नहीं दिख रही। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं है, और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, नॉट हैव एनी डायमेंशन। आप इसको माप भी नहीं सकते भाई, जैसे मेजरमेंट स्केल से हम लेंथ माप लेते थे, वेट से, किलोग्राम से वेट नाप लेते थे, तो इसको हम माप भी नहीं सकते हैं। तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है। बस ये चीज बोल रही है जी बॉडी के बारे में, मैं तो या तो स्टैंड स्टिल रहूंगी या मूव करती रहूंगी। वापस आते हैं फिगर पे। इसी कंसेप्ट को जब
देखा गया तो एक हमारे तो दोस्तों सर गैलीलियो ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक बारी गैलीलियो देख लेते हैं। सर गैलीलियो के बारे में थोड़ा समझिए, ये क्या है, सर गैलीलियो गैली। ठीक है, इनका जो बर्थ है वो 1564 में हुआ और ये 1642 तक रहे। टोटल ये 77 ईयर्स रहे। ठीक है ना। सो यहां पर सर गैलीलियो की बात क्यों करी जा रही है? सर गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि जी ऐसा है, हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसे बना लेते हैं। देखिए टाइमलाइन भी मिल गई हमें, जब सर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं गैलीलियो एक्स आइडिया और एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो सर ने क्या कहा, पहले एक जैसे ना एक प्लेटफॉर्म लिया, इसके ऊपर छोटी सी एक बॉल रख दी। इन्होंने कहा जी ये बॉल तो इसी पर रखी हुई है, ये तो बॉल मूव ही नहीं कर रही। फिर इन्होंने क्या किया, इसी सेम बॉल को उठाकर एक इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे इस बॉल को रखा, सो बॉल ने मूवमेंट शुरू कर दी। बॉल ऐसे 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 जाने लगी जाने लगी जाने लगी जाने लगी जाने लगी और यहां तक, यहां ऊपर तक पहुंची, इस डायरेक्शन तक। फिर से बॉल नीचे आई और यहां से मूव करती हुई, ये मूव करती हुई यहां वापस आई। फिर यहां जैसे ही पहुंची, फिर थोड़ा सा एक हल्का सा रुक के फिर वापस आ गई। ठीक है जी, बिल्कुल। तो गैलीलियो सर ने कहा यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहे थे वो तो उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये बॉल रुक ही नहीं रही है, ये यहां से वापस जाती है और फिर यहां वैसे वापस आती है, फिर जाती है फिर वापस आती है, इसका कोई मूवमेंट रोक ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना। और यहां जाके थोड़ा सा ऊपर जाके हल्का सा एक जस्ट एक माइक्रो सेकंड के लिए रुकती है, फिर वापस आ जाती है और कोई बाहर से इसमें कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा, कोई ना इसको टच कर रहा है कुछ कर रहा है, बस ये इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे घूमे जा रही है। भाई गैलीलियो साहब परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा यार इसका मतलब कुछ तो खेल है, कुछ तो कहानी है इसके पीछे। तो उन्होंने इन्वेंशन किया इस कंसेप्ट को जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो जो इनर्शिया है वो गैलीलियो सर की देन है, यहां से लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत होती है। ठीक है, आपको हर जगह बताया जाता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बताऊंगा कैसे आता है वो। बट जो लॉ ऑफ मोशन का बेसिक बैकबोन, जो बेसिक एक जो कहते हैं ना, जिसने नींव रखी लॉ ऑफ मोशन की, वो सर गैलीलियो ने थे। उन्होंने इनर्शिया को अंडरस्टैंड किया, इनर्शिया की थ्योरी और इनर्शिया का आइडिया उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला। अब इस आइडिया को लेके वो चक्कर खा गए, ये हो क्या रहा है। ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं बॉल को नहीं रोकता, ठीक है, अपने हाथ से इन्होंने बॉल को रोका, इन्होंने कहा अगर मैं बॉल को नहीं रोकता तो बॉल इन्फिनिटी टाइम तक घूमती रहती, भाई इसी प्लेटफॉर्म पे यस नो करती रहती, ऊपर नीचे जाती रहती। तो इन्होंने कहा कि यार कोई खेल है, तो इन्होंने कहा इसको हम बोलते हैं कि ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, इनर्शिया का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हटाते नहीं है, हिलाते नहीं है, तो यहां स्टैंड स्टिल स्टेज में रहता है, और अगर हटाते हैं हिलाते हैं तो मूविंग स्टेज में रहता है। तो इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट के दो स्टेज होंगे, एक तो स्टैंड स्टिल स्टेज, ये पहला डायग्राम, और दूसरा डायग्राम इन्होंने बोला कि मूविंग स्टेज। यहां पर आपको कंसेप्ट अब क्लियर हो गया कि मोशन क्या है। किसी जगह पे खड़ा होना भी मोशन है, किसी जगह पे हिलना भी मोशन है। ठीक है ना। तो इसका मतलब खड़ा होने का मतलब क्या है, ये किस तरह का मोशन है, यहां जीरो मोशन हो रहा है, जीरो मूवमेंट हो रही है, बट यहां पे क्या है, मूवमेंट यहां कंटिन्यूस हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है। ठीक है ना। तो मोशन दो भागों में बांटा गया, मोशन के दो हिस्से करे गए, एक तो स्टैंड स्टिल मोशन और एक जो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, और ऐसा मूव कर रहा है कि कभी रुकने वाला नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये मोशन, कभी भी बॉल ये रुकेगी नहीं। तो इसको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट और गैलीलियो आइडिया से माना गया। तो इन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने पास इस तरह से घूमता हुआ देखें तो वो हमेशा घूमता रहेगा। मूविंग स्टेज का कंसेप्ट के लेकर आए कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट इज मूविंग बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी अनटिल और अनलेस इसमें कोई फोर्स ना लगाई गई हो। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसमें कोई फोर्स और ऑपोजिट फोर्स ना लगे। एग्जांपल देता हूं, ऑपोजिट फोर्स में किसे कह रहा हूं, मान लेते हैं फ्रिक्शन। आप सब लोग जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, जमीन पर हम बॉल छोड़ते हैं, थोड़ी देर में बॉल रुक जाती है, क्यों, क्योंकि जमीन उसे उल्टी फोर्स
देती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उल्टी फोर्स से वो बॉल रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, ठीक है ना, एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं अपोजिट फोर्स, और यही फोर्स इस मोशन को रोक सकती है, ठीक है ना। बट अगर कोई फोर्स ना हो, जैसे इस केस में देखिए कोई फोर्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ना नो फोर्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉल यहां से शुरू हुई थी स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ कि यहां जब नो फोर्स लगी, इस पे कोई फोर्स यहां पर नहीं लगी, जैसे ही मोशन यहां तक आया था, इस पॉइंट तक आया था, ठीक है ना, यहां तक आया था, ये क्या हुआ, यहां पे जस्ट हल्का सा इसको क्या हुआ, फिर वापस पुश मिला। इसकी शेप कैसी है, ऐसी है शेप, इस बॉडी को वापस पुश मिला, ये वापस यहां से आनी शुरू हो गई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर बॉडी को क्या हुआ, यहां तक पहुंची इस पॉइंट तक, फिर इसको वापस एक हल्का सा फोर्स मिला, और ये जैसे ये ढलान पर बॉडी है यहां से निकली, फिर ये सीधी गई, धीरे धीरे इसने अपना मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बना रखा था। ये अगर यहां फ्रिक्शन तो हर बॉडी में होता ही है, इस दुनिया में हर बॉडी में फ्रिक्शन तो होता ही है, ये अगर रुकना भी चाहती तो रुकती नहीं, क्योंकि जैसे ही ऊपर पहुंची तो फिर से एक बैकवर्ड फोर्स लगी इस पे, और ये मोशन ऐसे कंटिन्यूस चलता चला गया। पेंडुलम मोशन बोलते हैं इसे, पेंडुलम मोशन, ठीक है। इस तरह से पेंडुलम की तरह बॉल हिलती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूविंग स्टेज है अगर वो शुरू हो जाए तो वो खत्म नहीं होगी। गैलीलियो साहब ने कहा कि मूविंग स्टेज अगर शुरू हो जाए तो वो खत्म नहीं होगी, और अगर स्टैंड स्टिल स्टेज शुरू हो जाए तो वो खत्म नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके अंदर मास है, उसकी प्रॉपर्टी है कि जहां पर वो खड़ा है वो खड़ा रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अनलेस और अनटिल कोई अपोजिट फोर्स उस पर नहीं लगती है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बट चीज बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसी कंसेप्ट को इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का इन्होंने इसको नाम दिया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इतना इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अब आपको क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज में ले जाता है। नेक्स्ट स्टेज मतलब अब मोशन की तरफ हम बढ़ना शुरू कर गए, ठीक है जी। अब यहां पर एक गौर करिए, मैंने इनकी डेट लिखी थी, इनका बर्थ लिखा था, क्यों लिखा था अब मैं आपको बताता हूं। अब सर न्यूटन की तरफ आपको लेके चलता हूं। सर न्यूटन का देखिए क्या किया उन्होंने। सर न्यूटन का देख लेते हैं, ये है सर आइजैक न्यूटन। इनका बर्थ था 1643 से 1727 तक ये रहे, और इन्होंने 84 ईयर्स अपनी एज करी, ठीक है। तो ये इनका था। अब गौर करिए मैं क्यों बता रहा हूं, इनका जब बर्थ हुआ ये देखिए, ठीक है, इससे मैच करिए गैलीलियो की जब डेथ हुई। 1642 में गैलीलियो की डेथ हुई, और यहां पर 1643 में न्यूटन पैदा हुए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले गैलीलियो आए फिर न्यूटन आए, ठीक है। एक बात प्रूव हो गई डेट से, ठीक है ना, मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री से मैंने ये चीज निकाल के दिखा दी आपको, ठीक है। अब यहां पर न्यूटन साहब जब बड़े हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो विजडम है, जब उन्होंने दुनिया में लानी शुरू करी, जब उन्होंने काफ़ी चीज़ों का आविष्कार शुरू किया, काफ़ी चीज़ों के आविष्कार में जब वो काम कर रहे थे, तभी ये उनका बड़ा ही फेमस थॉट है कि जी पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, ऊपर से एक यहां इस डायरेक्शन में एक एप्पल इनके सर पे गिरता है, एक एप्पल इनके सर पे गिरता है। क्यों गिरता है एप्पल? क्योंकि इन्होंने ये बात यहां बैठ के सोची कि यार मैं तो बैठा था, ऊपर से एप्पल गिर गया, मतलब क्या है, इन्होंने वही कंसेप्ट सोचा जो गैलीलियो ने बनाया था। खुद सोच के देखिएगा, इन्होंने गैलीलियो की स्टडी को और एनहांस किया और अपनी स्टडी भी उसमें डाली, और इन्होंने कहा नहीं, गैलीलियो साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी, अगर कोई बॉडी स्टिल रहती है, अगर कोई मूव होती है। ये एप्पल भी इसी तरह जब तक स्टिल था तब तक स्टिल था, बट जैसे ही इसका जो तना है, इस एप्पल का जो डंडी है, वो थोड़ी कमजोर हुई, वो नीचे गिर गई। तो इसका मतलब इसने क्या किया, एप्पल ने अपनी स्टिल स्टेज से कहां चला गया, मूविंग स्टेज में चला गया। समझिए, यही तो सर गैलीलियो ने कहा था भाई। इनके बर्थ से पहले सर गैलीलियो यही तो कहानी कह के गए थे, जो कह रहे थे चिल्ला के जी इनर्शिया क्या होता है, तो वो यही तो बोल रहे थे। तो यही चीज न्यूटन ने फील करी, ठीक है ना, यहां पर बैठ के फील करी और अपनी स्टडीज में डाली। तो इन्होंने कहा नहीं, सर गैलीलियो जीनियस थे, वो अल्टीमेट बंदे थे, और उन्होंने उस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया को बोला नहीं, यही प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया को मैं और अपनी नॉलेज देके चेंज करूंगा। और इन्होंने उसी प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया को बोला यही है बैकबोन मोशन की, यही है सबसे बड़ा सच मोशन का, इससे बड़ा सच नहीं है मोशन में। तो इन्होंने कहा इसी को मैं बोलता हूं अपने शब्दों में, मतलब सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं अपने शब्दों में। ये क्या है? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां से कहानी शुरू होती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जैसे होता है ना मूवी में कहानी शुरू हो जाती है, हीरो बड़ा हो जाता है, तो यहां से कहानी शुरू होती है। तो आप हर सब्जेक्ट में देखेंगे जहां पर भी फर्स्ट लॉ की बात करी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वो उसका बेस लॉ होता है, उस कंसेप्ट का बेस लॉ होता है, इस तरह समझिए। तो इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया बेस लॉ है किसका? मोशन का। सब चीज आपके सामने है, मैं कुछ अलग से कुछ नहीं बना रहा, सब चीज आपके सामने रखी हुई है। समझिए उसको, लिंक करिए एक दूसरे को, एक दूसरे से जोड़िए। हिस्ट्री का काम क्या है? ठीक है ना, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों को तो वहां बताता हूं आप अपनी चीजों को जोड़िए, हिस्ट्री में डेट्स को एक दूसरे से लिंक करिए। देखिए आपको कुछ चीजें समझ आएंगी, जैसे मूवी में समझ आती है ना, मूवी पीछे फ्लैशबैक में लेके जाती है आपको, उस तरह चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर बेस को इसने बोला, जो बेस है इस कंसेप्ट का मोशन का, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। सो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया गैलीलियो की थ्योरी को। सो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट गैलीलियो सर का जो था इनर्शिया के लिए, उसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बैकबोन रखी। ठीक है ना, मैंने दोनों चीजें आपको लिंक करके दिखाई, गैलीलियो सर का एक्सपेरिमेंट भी दिखाया और न्यूटन जी की पूरी कहानी भी सुना दी मैंने आपको। ठीक है, अब यहां पर आप अपने घर में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डेली लाइफ में। लेट से आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो काफी जगह लोग करते हैं। एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है ना, इस ग्लास के ऊपर क्या करिए, एक कार्डबोर्ड रख दीजिए। ये आपने ग्लास के ऊपर ना एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड रख दिया। जब कार्डबोर्ड रखेंगे ना तो एक ग्लास का ऊपर का हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा। भाई कार्डबोर्ड तो इसके ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर का हिस्सा नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा नहीं दिखेगा। अब यहां पर क्या करिए, कॉइन रख दीजिए, बड़ा सा एक ऐसे कॉइन एक रख दीजिए। ठीक है, जैसे आप कॉइन यहां पर रखेंगे, ठीक है, अब क्या करिए, यहां पर बहुत तेजी से एक यहां पर इसको ना इस कार्डबोर्ड को अपने ऐसे उंगली से बहुत तेजी से यहां से इसको क्या करिए, एक धक्का दीजिए। ठीक है ना, एक धक्का दीजिए इस कार्डबोर्ड को। एक कार्डबोर्ड क्या होगा, ये कार्डबोर्ड यहां खिसक जाएगा और ये कॉइन जो होगा ना ये नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट हुआ है जो न्यूटन के साथ हुआ था, एप्पल गिरा था ना उसके सर पे, सेम एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो वो एक्सपेरिमेंट यहां होगा। ये जैसे ही कॉइन गिरेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो कॉइन था पहले, ये कौन सी स्टेज में था मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है, ये स्टिल स्टेज में था। इसको हम कई जगह, आपको कई बुक्स में ये रेस्ट स्टेज भी दिखती है। और जैसे ही आपने कार्डबोर्ड मारा तो पहली स्टेज ये थी, स्टैंड स्टिल में था। दूसरा अपना कार्डबोर्ड इसको मारा, कार्डबोर्ड हटाया, और तीसरी स्टेज में क्या होगा, कॉइन आपका यहां गिर जाएगा, यहां मिलेगा आपको कॉइन तीसरी स्टेज में। तो लिख दीजिए ये होगी स्टेज 3, जब कॉइन नीचे गिरेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही कार्डबोर्ड हटाया तो क्या हुआ, इसको यहां पे मोशन मिल गया, जो एप्पल को मिला था, न्यूटन की तरफ एप्पल को मोशन मिला था ना, यही सेम मोशन इसे मिल गया, यही सेम मोशन इसे भी मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से आप घर में भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ये जो है इनर्शिया का लॉ समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर मैंने एक बात बोली थी, इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया था, वो बॉडी की पोजीशनिंग और उसके मास से आया था। वो बॉडी के कहां से आया था, मास से निकला था। मास का बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, इनर्शिया। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी में अगर मास होगा तो उसका इनर्शिया होगा ही होगा, ठीक है ना। उसकी एक अपनी स्टेज होगी जिसको हम बोलेंगे, उसकी 2 स्टेज होंगी जिसको हम पहली स्टेज को बोलेंगे रेस्ट स्टेज और स्टिल स्टेज, ठीक है ना, और दूसरी स्टेज हम बोलेंगे इसकी मोशन स्टेज और मूविंग स्टेज, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हम यहां से सीखते हैं। सो इस तरह से हम इनर्शिया की बातें यहां पर कर लेते हैं, ठीक है जी। आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ये आपने एक गेम देखा होगा, यहां से एक बच्चा इसको मारता है ना, छोटे बच्चे मारते हैं इसको, यहां पर ये बेल बजती है, इसमें ये वाला इसको फोर्स देता है, ये वाला इसको फोर्स देता है, एक तरह का ये मोशन होता है, यहां पे जाता है, फिर ये यहां तक जाता है और फिर क्या करता है, फिर ये वापस आता है। वापस जब ये आ रहा होता है नॉर्मल है, बट वापस आके क्या करता है, ये बैकवर्ड इसको फोर्स देता है, इसको फोर्स देता है, फिर ये यहां तक जाता है, फिर ये बैक में इसको फोर्स देता है। ये फोर्स चलता रहता है, ये फोर्स ऐसे यहां जाएगा, ये फोर्स क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ये भी तो वो एक्सपेरिमेंट है जो गैलीलियो साहब कर रहे थे, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये क्या होता है, बच्चों का टॉय होता है, जो आपने देखा होगा। टॉयज में इस तरह की चीजें, आपको मैकेनिकल चीजें बहुत देखने को मिलती है, जहां पर बच्चे उससे खेलते हैं, बट आप दिमाग लगाएंगे तो वो मैकेनिकल चीजें हैं, वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से या तो लॉ से जुड़ी होती है, ठीक है ना।
तो इस तरह से भी हम छोटे बच्चों को और अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि जी ये क्यों हिल रहा है ना, तो ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया लगा है, ठीक है ना, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा है, ये बोल देते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताते हैं। अभी तक के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया आप समझ जाइए।